इसको स्क्रैप बोल के बेचना पड़ेगा। तू तो बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है यार। व्हाई यू डूइंग दिस डर्टी कबाड़ बिजनेस? अरे अपन को बहुत भरोसा है अपन के टैलेंट पे मैडम। एक बार हम मलाड में शूट कर रहे थे जोगेश्वरी में, और मैं हाथकड़ी लेकर चल रहा था और एक आंटी ने मुझे बुला दिया उधर। अरे इधर आ, एक ऑडियो इधर है। और उन्हें वो बेचने पे आ गई थी, और तो मैंने उनको एक डब्बा दे भी दिया था। जब जैसे ही उनने बटवा निकाला पैसा देने लगे तो मैंने बोला नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। अब उसके ब्रेन में आ गया कि भैया मेरे पास 2000 करोड़ रुपए है, किसी भी लड़की को प्रपोज कर दूंगा। यूं तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी कहानियां होती हैं और हर कहानी हम तक पहुंचती है आजकल की दुनिया में फिल्मों के माध्यम से। लेकिन जब फिल्म बनती है तो उसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, मतलब टेक्नीशियंस, क्रिएटिव लोग, कलाकार लोग, और जब ये सब मिलकर एक साथ एक ग्रुप में आते हैं तो उसको कहते हैं फिल्म। आजकल एक फिल्म बड़ी चर्चा में, ट्रेलर उसका आ चुका है, आप सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, वो है मैडम ये झूठ बोल रहा है, यही ना पूरा पढ़ाया हाँ सविता को। ये बड़ा उलझन भरा लगता है, बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन यही तो हमारी जिंदगी है। हम कॉइन के पीछे जा रहे हैं और कुछ चीजें हैं जो हमें कबाड़ की तरफ ले जाती है, लेकिन इसी आपाधापी में जिंदगी चलती रहती है। आज मेरी बहुत ही अच्छी बात है इस शो की कि आज हमारे साथ हैं वरराज स्वामी जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और उसके साथ साथ विमान शाह जो इसमें एक्ट कर रहे हैं। बहुत ही कमाल का रोल है उनका। क्या है इस फिल्म के बारे में और ये बूट पर रिलीज हो रही है, कितनी एक्सपेक्टेशन है, वो सारा कुछ जानेंगे आज के फिल्मी फंडे में। हेलो, वेलकम टू फिल्मी फंडे। तो वरराज जी, आपने पहले लिखी माझी द माउंटेन मैन, जी जी। तो मतलब पहला जो शुरुआत थी वो छक्के से ही हुआ। जी सीधे एक ही बार में बता दिया कि भाई मैं क्या क्रिएटिव बंदा हूँ। उसके बाद आप डेब्यू कर रहे हैं कबाड़ और कॉइन। जी जी जी। तो ये माझी से इधर तक का जो सफर है वो क्या है? देखिए इसमें जो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपने जीवन का ट्रैक कैसा बनाते हैं और आपके लाइफ में आपको क्या बनना होता है। जो चीज़ जिसको बनना है वो अपने तरीके से चूज करता है। हमारी सोच लिटरेचर से होकर के आती है। हम एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ लिटरेचर की बातें होती है और लिटरेचर से ही चीज़ें शुरू होती है। तो हम लिटरेचर से जब एक थॉट शुरू होकर के दूसरे थॉट पे जाना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि आप जब एक बार मांझी जैसे सब्जेक्ट करते हैं, इट मीन्स कि आपकी भूख है वो मिट नहीं रही है। आपको अपनी भूख मिटाने के लिए उससे और ऊपर जाना होगा, छलांग लगाना होगा। वो बड़ा एक सीरियस सा सब्जेक्ट था, है ना? और ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। इसमें ह्यूमर भी है, इसमें ड्रामा भी दिख रहा है, इसमें थ्रिल एलिमेंट भी दिख रहा है। मतलब ये कम्युनिटी जो बोलते हैं मनोरंजन उसके आसपास की चीज है। तो इसको कैसे पिरोया आपने? मैंने बोला ना कि लिटरेचर है, वो लिटरेचर सबसे बेसिक चीज होती है। जब आप किसी चीज को, किसी थॉट को लिटरेचर में पिरोना शुरू करते हैं और कहानी में उसको लेकर के आते हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आने लगता है, शुरू हो जाती है चीजें कि भैया मुझे हर बार एक इन्वेंशन की तरफ जाना है, एक खोज की तरफ जाना है। कहानियां एक खोज है और उस खोज को आप कैसे अपने कागज पेन से, अपने ब्रेन से, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से उतार करके लाते हैं। जब वो उतर जाता है उसके बाद फिर ऑडियंस और लोगों पे छोड़ देना पड़ता है कि ये भैया ये कबाड़ है और ये मांझी द माउंटेन मैन है और ये दशहरा है और एनीबडी, बहुत सारी चीजें अभी तो बहुत सारी चीजें कहानी एक खोज है, कहानी आपने खोज ली। और फिर आप उसमें बहुत सारे किरदारों को एक्चुअली कंसीव करते हैं, पैदा करते हैं, है ना? तो जब वो पैदा हुआ, कंसीव हुआ, उसके बाद उसमें विवान कैसे फिट हो गए? विवान, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि नसीर सर जो है, नसीरुद्दीन शाह और इनकी माताजी, विवान की माताजी, तो ये लोग एक ऐसे लोग हैं जो मतलब इंडिया के महान विभूति बोल सकते हैं, ग्रेट कलाकार है। ये स्कूल है अपने आप में। मैं विवान को नरेशन देने के लिए गया था, मुझे लगा कि क्या पता 10-15 मिनट सुनेगा और उसके बाद बोलेगा सर बाद में सुनते हैं। लेकिन कमाल ये हुआ कि मैं नरेशन देता रहा और ये विवान बैठा रहा, सुनता रहा एकदम कंटिन्यू, और करीब 2.5 घंटे ना, 2.5 घंटे हमने नरेशन किया और 2.5 घंटे के बाद विवान ने बोला सर मैं 2 मिनट में आता हूँ। ये बात, और ये मुझे लगा कि हाँ भाई। तो ये जो सब्जेक्ट जिसने आपको इसके लिए बहुत देर से वही ये वाकई वो रोल सुन के एक्साइटमेंट था कि यार ये करेंगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि एक कलाकार के लिए भी बहुत होता है कि उसको अगर मनचाहा रोल मिल जाए जी तो एक बहुत बड़ी भूख समाप्त होती है जी। और खास करके एक ऐसा किरदार जो हमारे तजुर्बे से बहुत ही बाहर है, एक कबाड़ी वाले का रोल। क्योंकि एक
एक आई थिंक एक गरीब इंसान की ज़िंदगी को समझना और उसको ऑब्जर्व करना और उसको ठीक से रिप्रेजेंट करना स्क्रीन पे, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और ख़ास करके क्योंकि मैं एक गरीबी मैंने कभी महसूस नहीं की है अपनी ज़िंदगी में, ऊपर वाले के कृपा से। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई थिंक मेरे पिताजी भी कहते थे कि एक्टिंग इज कंपैशन और एम्पैथी, आई थिंक इंसानियत है एट द एंड ऑफ द डे। एक्टिंग किसी और की जो किसकी स्थिति जो हमसे अलग होगी उसको जीना, उसकी जीवन को जीना और उसको समझना, हम कभी शायद पूरा समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो जो कला के रूप में वो जो 2 घंटे की जो फिल्म है और जो 30 दिन हमने बनाई थी, उसमें मैं ज़रूर उस ज़िंदगी को मैं उसको जीने की कोशिश तो ज़रूर की मैंने। उसके खास करके जो हथकड़ी जो सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट, एक ऐसे ऑलमोस्ट लाइक उसकी शरीर की एक एक्सटेंशन है वो जो हथकड़ी। और हथकड़ी वाले हम सब देखते हैं दिन ब दिन, हथकड़ी वाले हमारी गाड़ियों से हमारे सड़क पे गुजरते रहते हैं और हम शायद कभी उनको नोटिस भी नहीं करते होंगे। तो ये एक बहुत ही, जब उन्होंने कहा कि एक कबाड़ी वाले की कहानी है, तो वो डेफिनेटली तब से ही, जब से हमने बात की और तब से मेरा ऑब्जर्वेशन प्रोसेस डेफिनेटली चेंज हो गया कि जब भी मैं सड़क पर चलता था तो हाथ गाड़ी वाले को एक अलग नज़रिए से, और वो तो अभी भी आई मीन वो एक एक्सपीरियंस ये फिल्म बनाने का कि अभी ज़िंदगी में भी मैं कभी भी एक हाथ गाड़ी वाले को कभी भी देखूंगा तो उसमें मैं खो जाऊंगा, डूब जाता हूँ जी। देखा जी, उसमें आपने जिस तरह से उसको निभाया है जी। मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि नॉर्मली कोई आदमी सोचता है फिल्म करूंगा तो उसमें एक डांस होगा, एक हीरोइन होगी, एक फैंटेसी होगी, और जैसा चेहरा है विवान का चॉकलेटी का चेहरे, हाँ ये चैलेंज मतलब जबरदस्ती लिया या एक इच्छा थी कलाकार? एक इच्छा थी कलाकार की, जैसे आपने कहा। नहीं, मैं विवान को के पास ये एक सेंस तो रही है, चूंकि इनके फादर, इनके डैड या मॉम, ये लोग इन लोगों का भी एक ट्रैक देखेंगे आप, तो इन्होंने हमेशा से उस जमाने में जिस समय मतलब बहुत ही सिनेमा बहुत ही अपने पहले दर्जे में था, उस समय भी ये इन लोगों के जो सिनेमा करने का और चूज करने का जो एक पैटर्न है, एक से एक बढ़िया अच्छी फिल्में उस दौर में किया है। अच्छा, दूसरी बात कि हाथ गाड़ी बहुत हैवी होता है सर, अगर आप देखोगे तो हाथ गाड़ी को खींचना आसान काम नहीं है। भले ही जा करके आप जिम कर लो, डंबल मार लो, लेकिन हाथ गाड़ी को चलाना, उसको हैंडल करना, मतलब ये वो उसके पहिए खींच लेते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब वो इसको चलाना है और बहुत कंटिन्यू चलाना है, ऐसा नहीं था कि मतलब 2-5 मिनट चलाना है। तभी तो सबसे कमाल के जो बॉडीज होते हैं, आप कभी देखोगे तो मजदूर की जो फिजिक है, क्या मसल्स होते हैं, वो जिम में आपको नहीं मिल सकते। वो असली काम करने से, लेबर से वो जो। अच्छा, बीच में इसकी बॉडी वैसी हो गई थी बहुत वहां तक पहुंच नहीं पाया, कोशिश की है लेकिन। और वो खास करके एक और बहुत मजेदार चीज है कि वो जो कबाड़ी वाले की जो पुकार है, वो जो हम कॉलोनी में सुनते रहते हैं ना, गूंजती रहती है वो आवाज, ऐसे बाजी वाले भी बोलते टिंडोरा, और दूर दूर से चल रहा। वो इनफैक्ट बहुत एक कमाल का किस्सा है कि एक बार हम मलाड में शूट कर रहे थे, जोगेश्वरी में, और मैं हाथ गाड़ी लेकर चल रहा था और एक आंटी ने मुझे बुला दिया उधर, अरे इधर आ, एक ऑडियो वाला इधर है। और उन्हें वो बेचने पे आ गई थी, और तो मैंने उनको एक डब्बा दे भी दिया था। जब जैसे ही उनने बटवा निकाला, पैसा देने लगे, तो मैंने बोला नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। ये एक तरह से देखा तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं। मतलब अब एक्सेप्ट हो गया एब्सोल्युटली, मैं एकदम रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट हो रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरे लिए तो वो इसका वो जो उस दिन का जो घटना है, वो मेरे लिए एक पुरस्कार की तरह है। इसने मुझे गिफ्ट में मैंने बोला कि ये गिफ्ट है मेरे लिए, और उसके बाद मेरा डेयर इतना बढ़ गया सर कि मैं जोगेश्वरी में विवान को ऐसे छोड़ देता था, गाड़ी लेकर के आ रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई समझ भी नहीं पा रहा है कि ये कौन है, और हम शूट करते थे। विवान, अब ये फिल्म आ रही है वूट पर जी, कौन सी डेट को रिलीज हो रही है सर? ये 13 फेब को रिलीज हो रही है। आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि जितनी बातें हम सुन रहे हैं इस कैरेक्टर के बारे में, इस कहानी के बारे में, आप लोग की क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही होगी, तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा और बाद में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। विवान, जब हम रोल सुनते हैं तब तो लगता है ये अच्छा रोल है यार, गाड़ी वाले का रोल है, इसको करेंगे मजा आ जाएगा, लेकिन रियली जब करते हैं जी कितना फर्क आ जाता है। नहीं, वो तो बिल्कुल बहुत फर्क होता है। वो तो आई थिंक हर चीज़ में, जैसे अगर आप एक स्क्रिप्ट में लिखोगे, एक बैंक, जैसे हमारी फिल्म में एक संग्रहालय में एक लूट होती है, जो बहुत यूनिक चीज़ है। आई डोंट थिंक ऐसा कभी दिखाया गया है फिल्म में। हम यूजुअली जब हाइस्ट फिल्म्स बनती है तो यूजुअली या तो एक तिजोरी को चोरी हो रही है, या तो बैंक में, या तो डायमंड्स, या तो ज्वेलरी, इनने एक बहुत ही अनोखी चीज़ की कि एक म्यूजियम हाइस्ट,
है। और तो जैसे हम सोचते हैं उसके बारे में और एक्चुअली करना पड़ता है वो अलग है। जैसे आपने कहा कि वो हाथकड़ी के बारे में जब सोचते हैं एक चीज़ है और जब एक्चुअली करना पड़ता है वो अलग चीज़ है। तो वो आई थिंक कला का मज़ा है कि जो भी आइडियाज़ हैं हमारे दिमाग में उनको आई थिंक असलियत में कैसा पैदा करना, वो सबसे बड़ी चैलेंज है और वो उसमें मज़ा भी है। और क्योंकि उसको लिटरली हम उसमें ज़िंदगी फूंक लेते हैं, एक ख्याल को, एक चीज़ को जो हमारे दिमाग में जीती है, उसमें हम लिटरली जैसे उसमें ज़िंदगी हम फूंक देते हैं, उसमें वो पैदा हो जाती है। देखिए होता ये है, एक तो आपको गेटअप लेना है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 2 घंटे तक पूरा टोन चेंज होना है स्किन का, बॉडी का, और उसके बाद फिर आपको रियल कबाड़ की तरह, वैसे कई बार मतलब कपड़े धुले नहीं जाते थे, वही कपड़े कल पहन करके आया, फिर उसी को तो दिन भर पसीने से वो से, तो कपड़े भी एकदम मतलब हार्ड हो गए हैं। इन सब चीज़ों के बाद आपको एक हैवी सी गाड़ी ले करके आपको मेंटेन करते हुए, ये समझते हुए कि मैं रागमैन कैरेक्टर को जी रहा हूँ, कबाड़ी वाले का कैरेक्टर जी रहा हूँ, और आपको करना होता है, आप कर रहे होते हो, जी रहे होते हैं, आप हैं नहीं, आप जी रहे होते हैं, ये डिफिकल्ट होता है। उसमें कई चीज़ें लैक हो गई, कई बार कई चीज़ें लैक हो जाती है, उसको हैंडल करके पकड़ करके रखना होता है। सो मेरे हिसाब से तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये फिल्म जब देखेंगे लोग बूट पे 30 फेब को, उनको जो सबसे खास बात अट्रैक्ट करेगी वो क्या होगी? वो आई थिंक ये होगी कि इसकी जो प्लॉट है, ये जो कहानी है, बहुत ही मज़ेदार किस्म की कहानी है। जैसे वदराज सर और शहजाद भाई ने लिखा है, ये क्या होता है कि जब कहानी शुरू होती है तो अलग अलग जो चीज़ें आपने बिगिनिंग में देखी होंगी और सोची भी नहीं होगी कि ये बाद में आके इसका पे ऑफ होगा, कि ऐसे प्लॉट बहुत ही कमाल का मज़ेदार किस्म का प्लॉट है। जैसे मैं बेसिक्स शुरू का सुना देता हूँ कि एक म्यूज़ियम में एक लूट होती है, जो गैंग्स जिन्होंने लूट लिया है उस म्यूज़ियम को वो मौर्य चुरा लेते हैं और उन आपस में उनका झगड़ा हो जाता है और वो एक दूसरे को मार देते हैं, और जो मौर्य हैं वो नदी में, वो एक तालाब में बह देते हैं, फेंक देते हैं, और फिर उस दिन एक कबाड़ी वाला उसको ढूंढ लेता है और फिर उसकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। और वो आई थिंक बहुत ही हर इंसान उसमें रिलेट कर सकता है, क्योंकि एक्चुअली शहजाद भाई ने एक बहुत दिलचस्प चीज़ कही थी कि ये फिल्म एक्चुअली पैसों के साइकोलॉजी के बारे में है, कि क्योंकि हम सब सोचते रहते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे ज़िंदगी में, हमारी तरक्की कैसी होगी, और पैसे कैसे कमाएंगे, और अचानक लॉटरी लग जाए, कुछ अचानक वो मतलब जैसे वो ड्रीम कि दिमाग में क्या बीतती होगी, जिस बंदे ने शायद जिसके जेब में कभी 10 रुपए से ज़्यादा कभी हुए नहीं है, उसको सडनली इतना एक खजाना मिल गया है, तो उसके दिमाग में क्या होता है। और उसके बाद फिर रोमा जो फीमेल लीड है इसमें, वो उनके साथ एक सॉर्ट ऑफ रोमांस हो जाता है। विवान अभी बता रहे थे कि 10 रुपया नहीं है और उसको मान लो खजाना मिल गया, तो उसकी साइकोलॉजी चेंज हो गई। Exactly. और उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब उसके ब्रेन में आ गया कि भैया मेरे पास 2000 करोड़ रुपए है, किसी भी लड़की को प्रपोज कर दूंगा। तो वो हो गया। और यही पूरी कहानी मतलब ये जो कबाड़ की कहानी है ना, वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। मॉरल कंपस, ऐसे जो ईमानदारी, वो भी एक अच्छा थीम है। ह्यूमन नेचर है कि और खास करके इसमें जो किरदारों के साथ उनका जो मॉरल कंपस ऐसे बहला जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली ईमानदार लोग हैं। एक्चुअली जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं सब अच्छे लोग हैं, दिल से बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन सिचुएशन के बदल से वो बेईमानदारी करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। बिल्कुल सही है। मैं आज जब विवान से बात कर रहा हूँ तो एक बार शेयर करना चाहूँगा कि नसीर जी का हमने इंटरव्यू किया था, बहुत पसंद भी किया, सबसे पॉपुलर वीडियोस में हुआ है। तो आज जब मैं विवान से बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नसीर जी का एक छोटा रूप, लेकिन मैच्योरिटी उस लेवल पे। अरे थैंक यू, क्या बात है, थैंक यू सो मच। वो वीडियो करने में भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं आपके घर ही आया था, जी मैंने, और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी फिल्म आ रही है और लोग देखेंगे। और मुझे लगता है ये एक सिनेमा का जो बदलता हुआ दौर है, जब नए तरह के कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू, अब ऑडियंस हमसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, तो मुझे लगता है क्रिएटिविटी के लिए अथाह हमारे को खुला जगह मिल गई है। बिल्कुल है ना? तो अब और भी इस तरह के आप एक्सपेरिमेंट लाते रहेंगे। हाँ, एक्सपेरिमेंट जो जिस तरीके के कहानियों के बारे में हम सोचते हैं और जिस तरह के स्क्रीन प्ले को ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं, लगे पड़े हुए हैं, कहानियों में उतर करके कहानी को निकाल करके लाना, और लाने के बाद ये सोचना कि भैया पब्लिक तक, दर्शक तक आए, वहाँ अब ये डिजिटल जो है वो हमको
वो करने आगे बढ़ाएगा, बिल्कुल आगे बहुत सारी शुभकामनाएं हैं Thank विवान you so आपको much. कि ये फल बहुत अच्छी जाए, Thank बहुत you so पसंद much. करें, Thank you so much. आपको लोग कबाड़ी वाले के रूप में, कलाकार के रूप में बहुत पसंद करें, यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे बलराज जी और विवान शाह, इनकी फिल्म आ रही है कबाड़ द कॉइन, 30 फरवरी को वुड पर रिलीज हो रही है, इसको जरूर देखिएगा। नॉर्मली आप लोग जब भी हीरो बनने की सोचते हैं, एक्टर बनने की सोचते हैं, तो मैं ये जानता हूं कि आपके मन में एक ख्वाब होते हैं कि मैं कमाल का एकदम हीरो होऊंगा, हेलीकॉप्टर से उतरूंगा, बड़ी बड़ी कार से उतरूंगा, और जब कभी कोई रोल आपको ऑफर हो जाता है जो किसी रिक्शे वाले का होता है, कबाड़ी का होता है, आप जाके शक्ल चेक करते हो क्या मैं कबाड़ी कैसा दिख रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक कलाकार के रूप में आपको हर रोल को, हर किरदार को उसी तरह से, उसी शिद्दत से निभाना चाहिए, यही एक कलाकार की सही परिभाषा है, क्योंकि कलाकार एक कला को आकार देता है, किरदार को आकार देता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, क्या सीखा क्या जाना कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join